वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 198 और 198 पेज के ऊपर बीच में ही पैराग्राफ है ना, वहां से संयोग का प्रसंग अनेक स्थान में आवे है, याते गुण की उत्पत्ति में क्रिया असमवायी कारण का उदाहरण कहने को संयोग की उत्पत्ति कहे है। मिल गया। तो बात यह चल रही है कि 3 प्रकार का कारण बताया था, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, और तीनों का भी लक्षण किया। ठीक। और असमवायी कारण का उदाहरण भी कुछ दिया है। कैसा कि द्रव्य के प्रति उस द्रव्य के अवयव असमवायी कारण होते हैं। अवयव ने, अवयव का संयोग, द्रव्य के प्रति अवयव का संयोग क्या होता है? असमवायी कारण होता है। इस बात को बताया था। जैसे उदाहरण द्रव्य लिया घट, और घट के प्रति असमवायी कारण कौन? कपाल द्वय का संयोग। घट के लिए समवायी कारण हुआ कपाल, निमित्त कारण हुए दंड चक्र कुलाल आदि, और असमवायी कारण बताया था कपाल द्वय का संयोग। पट के लिए असमवायी कारण तंतु का संयोग। बराबर है कि नहीं? कैसे? पट के लिए समवायी कारण है तंतु, बराबर। निमित्त कारण है धोता धोता बनी, कपड़ा बनाने वाला जुलाहा वगैरह को जो ही कोई होगा। और असमवायी कारण बताया था तंतुओं का संयोग। बराबर है। तो एक बात ये हो गई, द्रव्य के प्रति असमवायी कारण अवयव का संयोग। और कभी गुण के प्रति असमवायी कारण गुण होता है, इसका भी उदाहरण दिया था। जैसे पट के नील रूप के प्रति तंतु का नील रूप क्या है? असमवायी कारण है। इस बात को बताया था। और गुण के प्रति असमवायी कारण कभी गुण होते हैं, और गुण के प्रति असमवायी कारण कभी क्रिया होती है। तो गुण के प्रति गुण असमवायी कारण कैसा है, इसका उदाहरण ऊपर दे चुके हैं कल। उदाहरण क्या दिया था? पट के नील रूप के प्रति तंतु का नील रूप क्या है? असमवायी कारण है। तंतु के पट के नील रूप के प्रति समवायी कारण कौन? पट। बराबर। समवायी कारण कौन हुआ? पट। और असमवायी कारण कौन? तंतु का नील रूप। तो गुण के प्रति गुण असमवायी कारण हुआ। अब गुण के प्रति क्रिया भी असमवायी कारण होती है, उस बात को बताना है। किंतु उस बात को बताने के पहले संयोग का लक्षण क्या है, उसका क्या है, उसको बता रहे। देखिए, संयोग का प्रसंग अनेक स्थान में आवे। मिल गया। संयोग बार बार आता रहता है। याते गुण की उत्पत्ति में क्रिया असमवायी कारण का उदाहरण कहने को, तो मुख्य बात क्या कहनी है? गुण के प्रति असमवायी कारण कौन? क्रिया। क्रिया असमवायी कारण का उदाहरण कहने को संयोग की उत्पत्ति कहे, है कि नहीं? संयोग ही क्यों लिया? बहुत सारे गुण हो सकते, तो संयोग इसलिए लिया, है कि नहीं? क्यों? संयोग का प्रसंग बार बार आता है, तो संयोग की उत्पत्ति कहे। तो संयोग की उत्पत्ति बताएंगे, फिर पता चल जाएगा कि गुण के प्रतिक्रिया भी असमवाय कारण कैसी होती है। समझ में आया? चलिए भाई, उदाहरण कहने को संयोग की उत्पत्ति कहे। संयोग 2 प्रकार का होवे है। संयोग के 2 प्रकार मुख्य, कौन कौन? एक कर्मज संयोग, द्वितीय संयोगज संयोग। मिल गया? कर्मज संयोग, और दूसरा संयोगज संयोग। कर्म संयोग मतलब जब, मतलब उत्पन्न, कर्म से उत्पन्न हुआ संयोग। जिस संयोग की उत्पत्ति में कर्म कारण है उसको कहेंगे कर्मज संयोग। और संयोगज संयोग मतलब जिस संयोग के उत्पत्ति के लिए कारण दूसरा संयोग है, तब क्या कहेंगे उसको? संयोगज संयोग। संयोग से उत्पन्न हुआ संयोग। बात में लगी? आइए चलिए आगे।
एक कर्म संयोग है, द्वितीय संयोग संयोग है। जाकी उत्पत्ति में क्रिया समवायी कारण होवे सो कर्म संयोग कहिए। कर्म संयोग किसको कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति में असमवायी कारण कौन है? कर्म। उसको क्या कहेंगे? कर्म संयोग कहिए। संयोग रूप असमवायी कारण ते होवे सो संयोग संयोग कहिए। अब संयोग संयोग का लक्षण, जिस संयोग के लिए असमवायी कारण और दूसरा कोई संयोग है, बराबर, अतः वहां दो संयोग हुए, कारण संयोग कार्य संयोग। तो कारण संयोग है, उससे उत्पन्न हुआ जो कार्य संयोग उसको कहेंगे संयोगज संयोग। बोले उदाहरण, तो उदाहरण आएगा भी। संयोग रूप असमवायी कारण ते होवे सो संयोगज संयोग कहिए है। हो गया ना इतना? आगे चलिए। कर्मज संयोग भी, अब मुख्य दो हुआ, कर्मज संयोग, संयोग संयोग। उसमें पहला कौन है? कर्मज संयोग। उसके भी दो प्रकार है। वो कैसे? तो हाँ, कर्मज संयोग भी अन्यतर कर्मज और उभय कर्मज भेदते दो प्रकार का है। अन्यतर कर्मज संयोग, उभय कर्मज संयोग। लग गया? अब दोनों का उदाहरण देंगे। कैसे? देखो, संयोग के आश्रय दो होवे। संयोग एक का थोड़ी होता है, कम से कम संयोग होने के लिए कितने चाहिए? दो। और जिन दोनों का संयोग होता है वह दोनों संयोग के आश्रय होते हैं, वही समवायी कारण होते हैं। जैसे हस्तद्वय का संयोग, इस संयोग का आश्रय कौन? हस्तद्वय। और उस संयोग के समवायी कारण हुए कौन? दो हस्त। क्या? घट और पट का संयोग, संयोग का आश्रय कौन कौन? घट और पट, वही दोनों समवायी कारण है। बराबर है कि नहीं? अब संयोग का जो आश्रय दो, उनमें से एक की क्रिया से संयोग हो रहा है, एक की क्रिया से नहीं। एक में क्रिया एक में नहीं है, तब उस संयोग को बोलेंगे क्या? अन्यतर कर्मज संयोग। उदाहरण, पेड़ पर उड़कर आया कौन? पक्षी, बैठ गया पेड़ पर, तो पक्षी और पेड़ का संयोग हुआ कि नहीं? वहां वह संयोग होने के लिए क्रिया पेड़ में हुई का पक्षी में? पक्षी में हुई। जबकि संयोग का आश्रय दोनों है, पेड़ और पक्षी, किंतु क्रिया एक में हुई, अतः उसको कहेंगे अन्यतर कर्मज संयोग। बराबर? अच्छा, दो मेष एक दूसरे को टक्कर देने के लिए भिड़ गए, होता है कि नहीं कभी कभी? मेष लीजिए, चाहे कोई भी दो प्राणी, बैल लीजिए, दो बैल, दो भैंसा, है कि नहीं? तो वो उधर से आ रहा है, ये उधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही, संयोग हो रहा है। वो संयोग कैसा? उभय कर्मज संयोग। दोनों में क्रिया होकर संयोग हो रहा है। बात लगी? पंक्ति देखिए। संयोग के आश्रय दो होवे, तीन में एक की क्रिया से जो संयोग होवे सो अन्यतर कर्म संयोग कहिए। दोनों में से एक की क्रिया से जो संयोग होता है उसको क्या कहेंगे? अन्यतर कर्म संयोग कहिए। जैसे पक्षी की क्रिया ते वृक्ष पक्षी का संयोग होवे है कि नहीं? क्रिया किसमें है? पक्षी में। पक्षी की क्रिया ते वृक्ष पक्षी का संयोग होवे सो अन्यतर कर्म संयोग कहिए। लग गया? ता वृक्ष और पक्षी समवायी कारण है किसके? संयोग के। पक्षी और वृक्ष का जो संयोग, उस संयोग के समवायी कारण कौन कौन? पक्षी और वृक्ष। ता वृक्ष और पक्षी समवायी कारण है और संयोग के समवायी कारण पक्षी में ताकि क्रिया का समवाय संबंध होने थे। संयोग का समवाय कारण कौन? पक्षी भी है, और पक्षी में समवाय संबंध से रह रही है कौन? पक्षी की क्रिया। क्रिया क्रियावान का भी क्या होता है? समवाय संबंध होता है ना। हाँ, संयोग के समवायी कारण पक्षी में मिल गया, ताकि क्रिया का, ताकि पक्षी की क्रिया का समवाय संबंध होने थे। तो पक्षी रूप समवायी कारण की संबंधिनी, पक्षी और वृक्ष का जो संयोग, उसका समवायी कारण जो पक्षी, उस समवायी कारण पक्षी के साथ संबंधिनी है कौन? उसकी क्रिया। और लक्षण क्या किया था समवायी कारण का? समवायी कारण से संबंधी हो और कार्य को उत्पन्न करता हो, उसको कहते हैं क्या? असमवायी कारण का लक्षण किया था ना।
यहाँ पर समवायी कारण कौन है? पक्षी। उसके साथ संबंधी है कौन? उसकी क्रिया। और कार्य को उत्पन्न कर रहा है कौन? कार्य। पक्षी और वृक्ष का उसको उत्पन्न कर रहा है। अतः पक्षी की क्रिया क्या हो गई? असमवायी कारण। वही दे रहे संयोग के समवायी कारण पक्षी में ताकि क्रिया का समवाय संबंध होने ते पक्षी रूप समवायी कारण की संबंधिनी। मिल गया? पक्षी रूप समवायी कारण की संबंधिनी। और पक्षी वृक्ष के संयोग की जनक। पक्षी और वृक्ष का जो संयोग है वो संयोग का जनक। पक्षी वृक्ष के संयोग की जनक पक्षी की क्रिया है। लग गया? या ते पक्षी वृक्ष के संयोग की असमवायी कारण पक्षी की क्रिया है। लग गया? इसलिए पक्षी वृक्ष का जो पक्षी वृक्ष का जो संयोग, पक्षी वृक्ष का जो संयोग, उसके लिए असमवायी कारण कौन? पक्षी की क्रिया। पक्षी की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? पक्षी वृक्ष का संयोग। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे पक्षी वृक्ष के संयोग की असमवायी कारण पक्षी की क्रिया है। लग गया? यह अन्यतर कर्मज संयोग का उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है? अन्यतर कर्मज संयोग का। एक में कर्म होकर हो रहा है कार्य। अन्यतर कर्म संयोग का उदाहरण है। लग गया? आगे चलिए। मेषद्वय की क्रिया ते जो मेषद्वय का संयोग होवे सो उभय कर्म संयोग है। बस दो मेष पता है? मेष मतलब भेड़। भेड़ भेड़ बकरी नहीं कर देगा। तो दो भेड़ों का क्या हुआ? टक्कर। दोनों का संयोग। वो उधर से दौड़ के आया, वो उधर से दौड़ के आया, दोनों में क्रिया हुई, तब बन गया क्या? संयोग। तो कैसा संयोग हुआ यह? उभय कर्म संयोग। मेषद्वय की क्रिया थे जो मेषद्वय का संयोग होवे सो उभय कर्म संयोग है। लग गया? कैसे घटा रहे उसको? मेषद्वय के संयोग में दोनों मेष समवायी कारण है। दो मेषों का संयोग है, उनका समवायी कारण कौन? दोनों मेष। और उसमें समवाय संबंध से रह रही है क्या? क्रिया। अतः वो उस क्रिया ने क्या कर दिया? वो क्रिया कैसी हुई? समवायी कारण से संबंधी हुई और संयोग रूप कार्य को उत्पन्न कर दिया। अतः मेष की क्रिया, दोनों मेष की क्रिया क्या हो गई? असमवायी कारण। मेषद्वय के संयोग में दोनों मेष समवायी कारण है और तिनकी क्रिया असमवायी कारण है। लग गया? आगे चलिए। जहां अब संयोग के दो प्रकार बताए थे ना, कौन कौन? कर्मज संयोग, संयोग संयोग। कर्म संयोग के पुनः दो भेद बताए थे, कौन कौन? अन्यतर कर्म संयोग, उभय कर्म संयोग। दोनों का उदाहरण दे दिया। अब जो मूल मुख्य दो बातें, कर्मज संयोग, संयोग संयोग, अब संयोग संयोग को बताने जा रहे धीरे धीरे। समझ में आया? देखो भाई, जहां हस्त की क्रिया थे हस्त तरु का संयोग होवे ता हस्त तरु परस्पर संयुक्त है। इस व्यवहार की नाई काय तरु संयुक्त है, ऐसा व्यवहार भी हुए है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पहले समझ लेंगे होता क्या है। जैसे समझ लीजिए वृक्ष है, क्या है? तरु जिसको बोलते हैं। तरु मतलब वृक्ष, झाड़, पेड़, तरु। और उसके बगल में खड़ा है कौन? आदमी। बराबर? और ऐसे बोलते बोलते उस आदमी का हाथ पेड़ को ऐसा लगा दिया। बोलते हैं कभी कभी ऐसी दीवार को लगाकर, पेड़ को लगाकर आदमी कप सब मारता रहता है। तो हस्त और तरु इनका हो गया संयोग। किसका किसका? हस्त और तरु का। हस्त मतलब हाथ, तरु मतलब पेड़, दोनों का हुआ क्या? संयोग। उस संयोग के समवायी कारण कौन कौन है? हस्त और तरु दोनों भी समवायी कारण है। किंतु दोनों में से किसकी क्रिया से संयोग हुआ? हस्त की क्रिया से संयोग हुआ। बराबर? अतः हस्त तरु का जो संयोग, वो संयोग कैसा हुआ? अन्यतर कर्म संयोग हुआ। हस्त तरु का संयोग कैसा हुआ? अन्यतर, एक की क्रिया से, अन्यतर कर्मज। बराबर? किंतु एक तो बात, यहाँ तक एक बात हो गई, हस्त तरु का संयोग। किंतु उसके बाद में व्यवहार होता है काय तरु का संयोग। देखने वाला क्या बोलता है? शरीर। काय मतलब शरीर, और तरु इनका क्या हुआ है? संयोग हुआ है। बराबर? या दो संयोग है। पहला हस्त तरु का संयोग,
पहला कौन सा है? हस्ततरु का संयोग है। दूसरा काय तरु का संयोग है। बात समझ में आई इतनी? हस्ततरु के संयोग के समवायी कारण कौन कौन? हस्त और तरु, बराबर। काय तरु का जो संयोग, उसके समवायी कारण कौन कौन है? काय और तरु। इतनी बात लग रही है। अब हस्ततरु का संयोग हुए बिना, उसकी प्रतीति के बिना काय तरु संयोग की प्रतीति हो सकती है? नहीं होगी। उल्टा पूछता हूं, काय तरु का संयोग की प्रतीति कब होगी? जब हस्ततरु का संयोग की प्रतीति रहेगी, बराबर है। इसका मतलब काय तरु संयोग के लिए कारण है हस्ततरु का संयोग, क्योंकि हस्ततरु का संयोग की प्रतीति के बिना प्रतीत होता ही नहीं है काय तरु का संयोग, बराबर है कि नहीं? अच्छा, काय तरु का जो संयोग है उसके लिए समवायी कारण कौन कौन है? काय और तरु, बराबर है कि नहीं? काय और तरु है कि नहीं? हस्ततरु का संयोग भी कारण है कि नहीं? है, किंतु कौन सा कारण है? समवायी कारण तो हो नहीं सकता, क्योंकि काय तरु संयोग के समवायी कारण कौन कौन है? काय और तरु है। हस्त तो नहीं है ना। हस्त तो काय का एक अवयव है, किंतु हस्ततरु का संयोग कारण है, ये बात निश्चित। फिर कौन सा कारण है? तब कहा जाएगा असमवायी कारण है। लक्षण घटाएंगे बाद में, किंतु असमवायी कारण है। इतनी बात लगी। अब ये जो काय तरु का संयोग है वो कैसा हुआ? संयोगज संयोग। काय तरु का संयोग कैसा हुआ? संयोगज संयोग, मतलब एक संयोग से उत्पन्न हुआ संयोग। कौन संयोग से उत्पन्न हुआ है काय तरु का संयोग? हस्ततरु के संयोग से उत्पन्न हुआ है कौन? काय तरु का संयोग। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए इसको क्या कहेंगे? संयोगज संयोग, बराबर है। अब घटाइए असमवायी कारण का लक्षण। हस्ततरु के संयोग में असमवायी कारण का लक्षण क्या है? कार्य के समवायी कारण के संबंधी हो और कार्य को उत्पन्न करता हो, उसको कहते हैं क्या? या कार्य कौन है? काय और तरु का संयोग, बराबर है कि नहीं? उसके समवायी कारण कौन करे? काय और तरु। उस काय में रह रहा है, काय शरीर उसमें रह रहा है कौन? हस्ततरु का संयोग। बोलेंगे काय में कैसा रहेगा भाई? हस्ततरु का संयोग कहाँ रहेगा? हस्त और तरु में। काय में कैसा? तो बोलेंगे रहेगा संबंध की महत्ता से। संबंध दो प्रकार के होते हैं ना, साक्षात और परंपरा। साक्षात संबंध से कोई चीज ही कहीं पर रहती है, सभी जगह नहीं रहते, किंतु परंपरा संबंध का मतलब है कोई भी वस्तु कहीं पर भी रह सकती है कि नहीं? अब देखिए, हस्त और तरु का संयोग, उसका समवायी कारण हस्त है कि नहीं? समवायी कारण कौन है? और उस हाथ में समवाय संबंध से काय। हाथ में क्या है? समवाय संबंध से काय। कैसे? अवयव में अवयवी समवाय संबंध से रहता है। जैसे घट के अवयव कपाल है, तो कपाल में समवाय संबंध से है कि नहीं? कौन? घट, अवयवी घट। अवयव तंतु है, उनमें समवाय संबंध से पट है कि नहीं? उस प्रकार हाथ भी अवयव है ना काय का, अतः हाथ में समवाय संबंध से है कौन? काय। फिर काय में ले जाइए संयोग को, हस्ततरु के संयोग को। कौन संबंध? स्व समवायी संवेतत्व। क्या? स्व हस्ततरु संयोग। स्व शब्द से कौन लेंगे? हस्ततरु, उसका समवायी कारण हस्त, उसमें समवाय संबंध से काय। तो काय में गया कि नहीं? हस्ततरु संयोग कहाँ गया? काय में। अब उस वो काय समवायी कारण है किसके लिए? शाबाश, काय तरु के संयोग के लिए।
काय तरु का संयोग का समवायी कारण काय है कि नहीं? तो समवायी कारण हुआ काय, उसके संबंधी है हस्त तरु का संयोग, संबंध बता दिया है। और कार्य को उत्पन्न करता है, कौन कार्य को? काय तरु के संयोग को। अतः काय तरु संयोग के प्रति असमवायी कारण बन गया कौन? हस्त तरु का संयोग, असमवायी कारण बन गया। लक्षण घट गया कि नहीं घट गया? असमवायी कारण का लक्षण क्या किया है विजय कल? समवायी कारण के संबंधी हो और कार्य को उत्पन्न करता हो, बराबर? या कार्य कौन है? काय तरु का संयोग, बराबर। उसके समवायी कारण कौन कौन? काय और तरु। तो काय भी है ना, समवायी कारण काय भी है। उस काय से संबंधी है कौन? हस्त तरु का संयोग। काय से संबंधी नहीं है क्या? हस्त तरु का संयोग किस संबंध से? स्व समवायी समवेत, इस संबंध से संबंधी है कौन? हस्त तरु का संयोग काय से संबंधी है और कार्य को उत्पन्न कर रहा है, समवायी कारण के साथ संबंधी है, कार्य को उत्पन्न कर रहा है। अतः काय तरु संयोग के प्रति हस्त तरु का संयोग असमवायी कारण है। लग गया? अतः काय तरु का संयोग कैसा हुआ? संयोगज संयोग। पंक्ति लगी सबको? अब देखिए केवल पंक्ति पढ़ना है। क्या लिखा है? जहां हस्त की क्रिया ते मिला, हस्त तरु का संयोग होवे, हाथ और तरु का क्या होता है? संयोग होवे। तहा हस्त तरु परस्पर संयुक्त है, हाथ और तरु परस्पर क्या है? संयुक्त है। इस व्यवहार की नहीं, यह जैसा व्यवहार होता है उसी प्रकार काय तरु संयुक्त है, ऐसा व्यवहार भी होवे है। काय और तरु का क्या है? संयुक्त। ये व्यवहार होता है कि नहीं? काय तरु संयुक्त है, ऐसा व्यवहार भी होवे, बराबर। संयुक्त कहिए संयोग वाले, संयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? संयोग वाले। तिस स्थान में हस्त तरु के संयोग में तो हस्त की क्रिया समवायी कारण है, हस्त और तरु का संयोग, उसके लिए असमवायी कारण कौन? हस्त की क्रिया। लक्षण कैसे घटाएंगे? हस्त तरु संयोग के समवायी कारण हस्त और तरु, और हाथ, उस हाथ के संबंधी है कौन? क्रिया। समवाय संबंध से क्रिया हाथ में रह रही है। अतः समवायी कारण हाथ के संबंधी है क्रिया और हस्त तरु के संयोग को उत्पन्न कर रही है। अतः क्रिया क्या हो गई? असमवायी कारण। किसकी क्रिया? हस्त की क्रिया। पंक्ति देखिए, तिस स्थान में हस्त तरु के संयोग में तो हस्त की क्रिया असमवायी कारण है, ठीक। और काय व तरु में क्रिया होवे तो काय तरु का संयोग भी क्रियाजन्य संभव है। काय तरु का संयोग क्रियाजन्य नहीं है, संयोगजन्य है। बोलेंगे क्यों? काय तरु संयोग का आश्रय जो काय, उसमें भी क्रिया नहीं है, और काय तरु का आश्रय जो तरु, उसमें भी क्रिया नहीं है। तरु में भी क्रिया नहीं है, काय में भी क्रिया नहीं है। बोलेंगे हाथ में क्रिया हुई ना, एक अवयव में क्रिया होने से अवयवी की क्रिया नहीं है, वो एक अवयव की क्रिया है। अवयवी अवयव, अंतर समझ में आता है कि नहीं? एक अवयव में क्रिया हो गया, इसका मतलब अवयवी में क्रिया हुई क्या? नहीं। 10 फीट कपड़ा है, एक तंतु हिल गया, इसका मतलब सभी कपड़ा हिल गया क्या? नहीं ना, वही। और काय व तरु में क्रिया होवे तो, यदि क्रिया होती तो काय तरु का संयोग भी कैसा माना जाता? क्रियाजन्य संभव है। किंतु बात क्या है? और तरु की नाई काय में भी क्रिया है नहीं। जैसी तरु में क्रिया नहीं है, वैसे काय में भी नहीं है, शरीर में भी नहीं है। काहे थे? क्यों? आगे देखिए, जहां सकल अवयव में क्रिया हो गए, सकल के पहले जहां, ठीक है ना? जहां सकल अवयव में क्रिया होवे तहा अवयवी की क्रिया होवे। आगे जहां है ना, उसको काट कर तहा, वहीं पर होती है क्या? अवयवी की क्रिया। हस्त से इतर सकल अवयव निश्चल होने थे, हाथ को छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे निश्चल है।
हस्त से इतर सकल अवयव निश्चित होने ते कायमी क्रिया कथन संभव नहीं। कायमी क्रिया है ऐसा बोल नहीं सकते। कायमी क्रिया कथन संभव नहीं। या ते काय तरु के संयोग में क्रिया असमवायी कारण है, यह कथन संभव ही नहीं। काय तरु के संयोग में असमवायी कारण नहीं है। कौन? क्रिया। काय तरु के संयोग में असमवायी कारण है कौन? हस्त तरु का संयोग। बराबर है कि नहीं? कौन असमवायी कारण है, कौन नहीं है? काय और तरु का जो संयोग उसमें क्रिया असमवायी कारण नहीं। कौन है फिर? हस्त तरु का संयोग असमवायी कारण है। क्रिया असमवायी कारण क्यों नहीं है? इसलिए कि तरु में क्रिया नहीं है, काय में भी क्रिया नहीं है, तो कैसे असमवायी कारण बनेगी? पंक्ति देखिए, या तो काय तरु के संयोग में क्रिया असमवायी कारण है, यह कथन संभव नहीं। लग गया जी? किंतु फिर अन्यतर कर्मज हस्त तरु संयोग ही काय तरु संयोग का असमवायी कारण है। अन्यतर कर्म संयोग कौन? हस्त और तरु का संयोग। अन्यतर कर्म है ना वो, वही असमवायी कारण है। किसके लिए? काय और तरु के। किंतु अन्यतर कर्मज हस्त तरु संयोग ही काय तरु संयोग का असमवायी कारण है। लगे काहे थे? कैसे घटाओ भाई? समझ तो दिया है आपको सबको, अर्थ समझ में आ गया है। पंक्ति की फिर काहे थे? काय तरु संयोग का समवायी कारण कौन? जो काय, हाँ जो काय भी है और तरु भी है, हस्त नहीं। काय तरु का समवायी कारण कौन कौन है? काय और काय तरु संयोग का समवायी कारण जो काय, उसमें से एक लिया काय, लक्षण घटा रहे अभी। असमवायी कारण का लक्षण घटा रहे किसमें? हस्त तरु के संयोग में। असमवायी कारण वो है ना, हस्त तरु का संयोग क्या है? असमवायी कारण। किसके लिए? काय तरु संयोग के लिए। अतः लक्षण घटाएंगे उसको। काय तरु संयोग का समवायी कारण जो काय, मिल गया ना? तामी स्वसमवायी संवेतत्व संबंध से संबंधी हस्त तरु संयोग है काय में। ध्यान दीजिए जी, काय में है कौन? हस्त तरु का संयोग। कैसे? संबंध से। संबंध कौन? स्वसमवायी समवेतत्व। बोलो स्व हस्त संयोग, उसका समवायी हस्त, समवायी, समवायी कारण हस्त, और उस हाथ में समवाय संबंध से कौन है? काय। अतः हस्त तरु का संयोग चला गया किसमें? काय में। वही दे रहे काय तरु का, काय तरु संयोग का समवायी कारण जो काय, मिल गया ना? काय, काय तरु का, काय तरु संयोग का समवायी कारण जो काय, तामे स्वसमवायी संवेतत्व संबंध से संबंधी हस्त तरु संयोग है। लग गया? और काय तरु संयोग का जनक है कौन? हस्त तरु का संयोग जनक है काय तरु संयोग का। या क्या समवायी कारण है। ठीक, संबंध को घटा रहे। स्व, स्व कहिए हस्त तरु संयोग। संबंध बताया ना अभी अभी, स्व समवायी संवेतत्व। स्व शब्द से किसको पकड़ेंगे? हाँ, स्व कहिए हस्त तरु संयोग। ताका समवायी हस्त, समवायी मतलब समवायी कारण कौन है? हस्त। काय है नहीं? ताका, ताका हस्त तरु संयोग का समवायी कारण कौन? हस्त। तामे, तामे हस्त में समवेत जो काय, हस्त में समवेत मतलब समवाय संबंध से विद्यमान है कौन? काय। अवयव में अवयवी समवाय संबंध से होता है। तामे समवेत जो काय, तिसके, मिल गया ना? क्या? तिसके समवेतत्व धर्म ही संबंध है कि नहीं? जो काय तिसके, एक शब्द लिखिए, तिसके साथी, तिसके साथी मतलब उसके साथ समवेतत्व धर्म ही संबंध है कि नहीं? समवेतत्व धर्म ही संबंध है, स्व समवायी संवेतत्व। ऐसा इस रीति से
परंपरा संबंध का सामानाधिकरण्य संबंध में पर्यवसान हो गए, है कि नहीं। इस रीति से सामानाधिकरण्य बताने के लिए परंपरा संबंध लेना पड़ा, है कि नहीं। कैसे? कार्य और कारण का सामानाधिकरण्य होता है, ये नियम। मतलब कार्य जो भी है और उसका जो भी कारण बताना है, दोनों का रहना एक जगह रहना होना चाहिए, कार्य और कारण का, तब वो बनते कारण। समझ में आया? हाँ जी। कैसे? अब यहां पर देखिए, कार्य कौन है? शाबाश, काय तरु का संयोग। वो कहाँ रह रहा है? काय में, तरु में भी है, यहां हम लेंगे काय में। उसी काय में आ रहा है परंपरा संबंध से कौन? हस्त तरु का संयोग। तो दोनों का अधिकरण एक हुआ कि नहीं? किन किन का? हस्त तरु का संयोग का और काय तरु का संयोग का एक अधिकरण हुआ, किंतु एक साक्षात संबंध से, एक परंपरा संबंध से, तो सामानाधिकरण हो गया ना। अतः क्या सिद्ध हुआ? काय तरु संयोग के लिए असमवायी कारण है कौन? हस्त तरु का संयोग। पंक्ति देखिए, इस रीति के परंपरा संबंध का सामानाधिकरण्य संबंध में पर्यवसान हो गए। लग गया? एक अधिकरण में वर्तने को सामानाधिकरण्य कहे। सामानाधिकरण्य मतलब क्या? एक अधिकरण में जो दो पदार्थ रहते उन दो पदार्थों को क्या कहते हैं? सामानाधिकरण्य। या दोनों का क्या होता है? सामानाधिकरण्य संबंध। एक ही भूतल पर घट भी है पट भी है, घट और पट का क्या हुआ फिर? सामानाधिकरण्य। एक अधिकरण में वर्तने को सामानाधिकरण्य कहे। लग गया? जिनकी एक अधिकरण में वृत्ति होवे तिनको समानाधिकरण कहे। समानाधिकरण और सामानाधिकरण। समानाधिकरण मतलब जो दो पदार्थ एक अधिकरण में रहते उन दो पदार्थों को हम कह सकते हैं कि समानाधिकरण है। समानाधिकरण एकाधिकरण, दोनों का अधिकरण एक है। फिर दोनों का संबंध क्या? सामानाधिकरण्य। बराबर? जिनकी एक अधिकरण में वृत्ति होवे तिनको समानाधिकरण कहे। लग गया? इहा हस्त तरु संयोग समवाय संबंध से हस्त में रहे। बराबर? हस्त तरु का संयोग समवाय संबंध से कहाँ रह रहा है? हस्त में। समवाय संबंध से हस्त में रहे। और काय भी समवाय संबंध से हस्त में रहे। काय मतलब शरीर, समवाय संबंध से कहाँ रह रहा है? हस्त में। एक अधिकरण यहां लिया काय हस्त को, लेकिन एक अधिकरण किसको लिया? हस्त को। काय को भी ले सकते हैं, है कि नहीं? अपने अपेक्षा के ऊपर आधारित होता है। काय भी समवाय संबंध से हस्त में रहे, याते दोनों समानाधिकरण है। दोनों कौन? दो। हस्त तरु संयोग और काय। बराबर है कि नहीं? क्या हस्त तरु संयोग कहाँ है? हस्त में। काय कहाँ है? हस्त में, है कि नहीं? तो बोलेंगे भाई काय को क्यों ले जा रहे भाई? कार्य और कारण का समानाधिकरण होना चाहिए ना। कार्य को नहीं यहाँ पर काय तरु का संयोग, वो भी तो हस्त में जाएगा फिर परंपरा संबंध से। जैसे हस्त तरु का संयोग परंपरा संबंध से काय में आ सकता है, तो काय तरु का संयोग भी परंपरा संबंध से जाएगा। कहा? हस्त में। एक अधिकरण तो बना ही जाएगा। ठीक, देखिए याते दोनों समानाधिकरण है, तिनका सामानाधिकरण संबंध है। लग गया? इहा काय और संयोग हस्त में साक्षात संबंध से रहे। देखो यहा काय और हस्त, काय और हाँ संयोग हस्त में। काय हस्त में है कि नहीं? शरीर हस्त में है ना, समवाय संबंध से। और हस्त तरु का संयोग भी कहाँ है? हस्त में। साक्षात संबंध से दोनों एक जगह रह रहे। कहाँ पर? हस्त में। कौन कौन दो? हस्त तरु का संयोग और काय। या काय और संयोग संयोग मतलब हस्त तरु का संयोग हस्त में साक्षात संबंध से रहे, या ते समानाधिकरण है। तैसे एक साक्षात संबंध से रहे, दूजा परंपरा संबंध से रहे, सो भी समानाधिकरण कही है।
जहाँ दोनों साक्षात संबंध से रहते हैं वो तो समानाधिकरण होते ही होते हैं, किंतु जहाँ पर एक साक्षात संबंध से रहता है और एक परंपरा संबंध से रहता है तो भी दोनों को कहा जाता है क्या? समानाधिकरण। तो ऐसे एक साक्षात संबंध से रहे, दूसरा परंपरा संबंध से रहे, सो भी समानाधिकरण कहिए। लग गया। और तीन का सामानाधिकरण ने संबंध कहिए। फिर तीन उनका संबंध भी क्या होता है? सामानाधिकरण। या प्रत्यक्ष प्रमाण से, यह प्रत्यक्ष प्रमाण में गया है और यह बात बता चुके हम लोग, कहा प्रत्यक्ष प्रमाण में हस्ततरु संयोग की प्रतीति होने से ही कायतरु संयोग की प्रतीति हुए है। जिस व्यक्ति ने देखा हस्ततरु को संयोग को, उसी को प्रतीत होगा क्या? कायतरु का संयोग। अतः कायतरु संयोग के लिए कारण है कौन? हस्ततरु का संयोग। हस्ततरु संयोग की प्रतीति होने से ही कायतरु संयोग की प्रतीति होवे है। लग गया। और हस्ततरु के संयोग को नहीं देखे, किसी ने देखा ही नहीं। किसको? हस्त और तरु के संयोग, उसको कायतरु संयोग देखने को मिलेगा क्या? नहीं। और हस्ततरु के संयोग को नहीं देखे इसको कायतरु संयोग की प्रतीति होवे नहीं। या ते कायतरु संयोग का हस्ततरु संयोग कारण है। इसे सिद्ध हुआ कायतरु संयोग के लिए कारण है कौन? हस्ततरु का कायतरु संयोग का हस्ततरु संयोग कारण है। लग गया। यह संयोगज संयोग का उदाहरण है। यह उदाहरण किसका है? संयोगज संयोग का उदाहरण है। बराबर। इसी को और भी एक नाम होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या नाम होता है पहले समझ लेंगे। ये बात हम कह सकते कि नहीं, हस्ततरु संयोग से उत्पन्न होता है कायतरु का संयोग। बोल सकते कि नहीं? बोलो, क्या बोलेंगे? हस्ततरु संयोग से उत्पन्न होता है कायतरु का संयोग। बराबर। पुनः हस्ततरु संयोग से उत्पन्न होता है कायतरु का संयोग। बात लगी। इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे, कारण अकारण संयोग से उत्पन्न होता है कार्य अकार्य का संयोग। बोलो। कारण अकारण संयोग से उत्पन्न होता है कार्य अकार्य का संयोग। बरोबर है। पुनः एक बार, कारण अकारण के संयोग से उत्पन्न होता है कार्य अकार्य का संयोग। ठीक। कारण अकारण के संयोग से मतलब कौन संयोग? हस्ततरु का संयोग। कारण अकारण का संयोग, उससे उत्पन्न होता है कार्य अकार्य का संयोग। मतलब कि कौन संयोग? कायतरु का संयोग। अब इस बात को समझना है, हस्ततरु का संयोग कारण अकारण का संयोग कैसा है और कायतरु का संयोग कार्य अकार्य संयोग कैसा है। बात समझना है, इस बात को समझना है। ठीक है। अब देखो भाई, हस्ततरु का संयोग कैसा है? कारण अकारण संयोग। बराबर है। ध्यान दीजिए, हस्ततरु संयोग के आश्रय दो। कौन कौन? हस्त और तरु। बराबर। ध्यान दीजिए जी, हस्ततरु संयोग के आश्रय कौन कौन है? हस्त और तरु। उनमें हस्त कारण है, तरु अकारण है। हस्त क्या है? कारण। और तरु अकारण। हस्त कारण है किसके लिए? काय के लिए, क्योंकि हस्त अवयव है ना, अवयव से अवयव उत्पन्न होता है। तो काय के लिए कारण है कि नहीं? कौन? हस्त। तो कारण हुआ। और तरु अकारण है, क्योंकि तरु से न तो काय उत्पन्न होती है और न तो तरु से तरु उत्पन्न होता है। बोले कैसे? ध्यान दीजिए, काय और तरु का संयोग, काय और उसके भी आश्रय दो। कौन कौन? काय और तरु। उसमें से काय के लिए कारण है हस्त, इसलिए हस्त हुआ कारण। और काय तरु के संयोग के आश्रय दो। कौन कौन? काय और तरु। उन दोनों में से काय के लिए भी कारण नहीं है तरु,
और तरु के लिए भी कारण नहीं है तरु, इसलिए तरु हुआ अकारण। बराबर। हस्त तरु संयोग का आश्रय जो तरु और हस्त, उन दोनों में से हस्त कारण है, कारण है, तरु कारण नहीं है कि नहीं? दूसरा और एक नाम देंगे, कारण संयोग, कार्य संयोग। हस्त तरु का संयोग क्या है? कारण संयोग। काय तरु का संयोग क्या है? कार्य संयोग। बराबर। तो ध्यान दीजिए, अब कार्य संयोग के जो आश्रय काय और तरु, उसके लिए कारण हस्त तो है उनमें से एक को, किंतु तरु तो किसी के लिए कारण नहीं। अतः तरु और हस्त इन दोनों में हस्त तो कारण और तरु अकारण। अतः कह दिया कारण अकारण संयोग से उत्पन्न हुआ कौन? कार्य अकार्य है कि नहीं? अब कार्य कौन है? काय है कि नहीं? काय तरु संयोग के जो दो आश्रय, काय तरु संयोग के जो दो आश्रय कौन कौन? काय और तरु है कि नहीं? उनमें से कार्य कौन है? काय। अकार्य कौन है? बोलेंगे तरु का इसका अकार्य, तरु क्या उत्पन्न नहीं हुआ क्या? अरे भाई उत्पन्न हुआ है, वो उत्पत्ति हमको नहीं लेनी है, नैसर्गिक उत्पत्ति। कारण संयोग के जो दो आश्रय कौन कौन? हस्त तरु संयोग, उससे उत्पन्न हुआ है क्या तरु? तरु न तो हस्त से उत्पन्न हुआ है, न तरु से तरु उत्पन्न हुआ है, इसलिए तरु क्या हुआ? अकार्य। अकार्य। और कारण संयोग का आश्रय जो हस्त, उसमें से उत्पन्न हुआ है कौन? काय। अतः कार्य हुआ कौन? काय है कि नहीं? तब क्या बात निकली? कारण अकारण संयोग से उत्पन्न होता है कार्य अकार्य का संयोग। बात समझ आई? चलिए इस बात का चिंतन कीजिए अच्छी तरह से, फिर इसके बाद आगे का विचार लेंगे। इसी संयोग को, आगे की पंक्ति है ना, इसी संयोग को कारणाकारण संयोग जन्य कार्याकार्य संयोग कहे हैं। लग गया? इसका विस्तार समझा रहे आगे बात, किंतु अर्थ आपको समझा दिया है, इसका चिंतन कीजिए, फिर आगे का कल का विषय लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।